नमस्कार। कल 15 अगस्त है। 7 बजे प्रधानमंत्री लाल किले पर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। घरों, दुकानों, स्कूलों, दफ्तरों पर तिरंगा ध्वज लहराया जाएगा। सभी और हर्ष उल्लास का उत्सव होगा। स्वतंत्र दिवस की खुशी सब लोग मनाएंगे, पर आज उसकी पूर्व संध्या पर हम सब कुछ निश्चित ध्येय के समर्पित लोग कुछ अलग विचार करने के लिए एकत्रित हुए। इस आनंद भरे मुखौटों के अंदर जो गहरी वेदना है, उसका विचार करने के लिए एकत्रित आए। भारत माता के दुर्दैवी विभाजन का दुखद याद करने का, अखंड भारत को याद करने का आज का दिन। आज से 77 साल पूर्व 14-15 अगस्त को अर्धरात्रि से कुछ 2 मिनट पूर्व स्वाधीन भारत के होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाव विभोर होकर अपनी काव्यमयी भाषा में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, वर्षों पूर्व हमने नियति को पाने का संकल्प किया था। ठीक आधी रात को जब सारा संसार सोता होगा, भारत जीवन और मुक्ति की अंगड़ाई लेकर उठेगा। वह ऐतिहासिक घड़ी कभी कभी आती है। हम पुराने युग को छोड़ के नए युग में प्रवेश करते हैं, जब किसी राष्ट्र की चिरस्मित आभा मुखर होती है। कुछ ही क्षणों में अमावस्या की वह काली रात्रि बीत गई। स्वाधीन भारत के अरुणोदय के स्वागत में 31 तोपों की सलामी दी गई। गवर्नर यूनियन जैक जो भारत पर एक छत्र रूप से लहराता था, अंततः घुटने टेकने पड़े और उसका स्थान ले लिया स्वाधीन भारत के तिरंगे ने। किंतु इस ऐतिहासिक मोड़ से कुछ घंटे पूर्व इतिहास एक निर्णायक मोड़ ले चुका था। भारत की धरती पर एक अन्य स्वाधीन राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हो चुका था। भारत माता को चीर कर उसके टुकड़े कर दिए गए थे। असंख्य स्वतंत्र सेनानियों के साथ मेरा विश्वासघात था, जो स्वाधीनता के संग्राम में अखंड भारत का स्वप्न लेकर कूदे। भारतवर्ष के लाखों करोड़ों निष्ठावान दुलारे लाल रातों रात हिंदू विरोधी राज्य के आधिपत्य में चले गए। सिंधु नदी जिसके किनारे हमारी संस्कृति का जन्म हुआ, जिससे हमारा नाम हिंदू है, वह सिंधु नदी अपने करोड़ों संतानों के लिए पराई हो गई। जिन वेदों पर हमें गर्व है, उन वेदों का संकलन स्थान उनसे काट कर वैरियों को सौंप दिया गया। ढाकेश्वरी देवी का ढाका गया, पंचनद का प्रदेश गया, संस्कृत व्याकरणकार पाणिनि का जन्मस्थल गया, रामपुत्र लव ने बसाया लाहौर गया, गुरु नानक देव का जन्मस्थान नानकाना साहिब गया, कराची, लावरपिंडी सब गया, लूट गए, हम नंगे हो गए। विभाजन रेखा के दोनों ओर के करोड़ों भाई बहन एक दूसरे के लिए पराये हो गए। बाद में लाखों लोग मारे गए। घोर अमानवीय अत्याचारों का नंगा नाच हुआ। मंदिर, तीर्थ स्थान और सभी पवित्र स्थल ध्वस्त कर दिए गए। असंख्य मानव उखड़ गए और असंख्य मानव अज्ञात दिशाओं की ओर चल पड़े। क्यों हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? हिंदुस्तान एक धन धान्य से विपुल समृद्ध देश था। दही दूध की नदियां यहाँ पर बहती थी। कला विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अग्रसर था। सोने की चिड़िया माना जाता था। सारी पृथ्वी जीतने वाले पराक्रमी योद्धा यहाँ पर हुए। पृथ्वी जीतने की आकांक्षा रखने वाला सिकंदर यहाँ पर परास्त हुआ। चाणक्य और चंद्रगुप्त का समय हिंदुस्तान का सुवर्ण युग था। हुणों को, कुषाणों को, शकों को, उनके आक्रमणों को इस देश ने तो हर्षवर्धन विक्रमादित्य शालिवाहन ने झेला। उन्हें परास्त नहीं किया, किंतु उन्हें आत्मसात भी कर लिया। आज कोई भी ये नहीं बता सकता कि हम में से शक कौन है, हुण कौन है और कुषाण कौन है। सभी आज हिंदू समाज में एक रस हो गए। उसके बाद 7वीं शताब्दी में आया इस्लाम का आक्रमण। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर अब तक जो आक्रमण हिंदुस्तान में हुआ, उससे बिल्कुल विपरीत आक्रमण था। हिंदुस्तान में धर्म युद्ध होते थे, सैनिक सैनिक लड़ते थे, लेकिन शाम को जब युद्ध समाप्त होता था तो एक दूसरे से मिलने जाते थे। फसल जलाना, माँ बहनों पर बलात्कार करना, धर्मस्थान भ्रष्ट करना, तलवार के जोर पर धर्मांतरण करना, इस प्रकार इस्लाम का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम आया, सिंध के राजा दाहिर को हराकर उसकी 2 कन्याओं को उठाकर ले गया। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी आया, सिंध से सीधा गुजरात जाकर सोमनाथ का मंदिर लूटा। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घोरी आया, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उनका 17 बार पराजय किया।
18वीं बार पृथ्वीराज चौहान गाफिल रहे और पराजित हो गए। उसके बाद आया बाबर। उसने अयोध्या का प्रभात भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एक के बाद एक दिल्ली के तख्त पर बैठे गए, लूटपाट, अत्याचार करते रहे, फिर भी हिंदुस्तान ने हार नहीं मानी। 800 सालों तक हिंदुस्तान स्वाधीनता संग्राम में जूझता रहा। संसार में ऐसा कोई देश का उदाहरण नहीं है। कहीं पर राणा प्रताप, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज, तो कहीं गुरु गोविंद सिंह स्वतंत्रता संग्राम को चलाते रहे। इस्लाम के झपाटे में आए सारे देश इस्लामी हो गए, उनकी संस्कृति बदल गई, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहा। यूनान, मिस्र सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आक्रमण को सहकर भी हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। ईस्वीसन 1800 तक सारे मुस्लिम शासक परास्त हो चुके थे। हिंदू राजाओं ने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। मौलाना हाली ने रोते हुए कहा, बदीने हिजाही का बेबाक बेड़ा, किए पार जितने सातों समंदर, जो पेहो में अटका न सेहो में अटका, वो आकर दहाना के गंगा में डूबा। यानी इस्लाम का जहाजी बेड़ा संसार में किसी ने नहीं रोका, नहीं वो हिंदुस्तान में आकर गंगा नदी में डूब गया। मुसलमानों की मनस्थिति को दर्शाने वाली एक और शायरी है, दुखस्ते हिंदुस्तान एक बोस्तान, बेबजान बहुत दिन रह चुके हम विदेशी मेहमान। यानी कि हिंदुस्तान के सुंदर बगीचों, हम तुमसे विदाई लेते हैं। हम विदेशी मेहमान, आप पर बहुत दिन तक रह चुके, हम विदेशी है, हम जा रहे हैं। हिंदुस्तान अपनी पूर्व स्थिति धीरे धीरे प्राप्त करे, उतने में अंग्रेज आ गए। आए थे व्यापार करने, लेकिन बन गए यहाँ के राज्यकर्ता। 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध ने अंग्रेजी राज्य की जड़ मूल से हिला दिया। राष्ट्रवाद की ज्वाला को ये जान गए। दुर्दैवी योजना के अभाव में वह प्रयास असफल रहा और अंग्रेज सतर्क हो गए। इस राष्ट्र के राष्ट्रशक्ति तोड़ने के लिए उन्होंने योजना पूर्वक अभ्यास करके कुछ भ्रम इस देश में फैलाए। पहला पहला तो यह कि हिंदुस्तान कभी एक राष्ट्र नहीं था, यह तो एक अलग अलग देश का समूह है। जैसे पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ अनेक देश है। अंग्रेज आने के बाद इस देश को एक बनाया, ये देश बन रहा है। और पंडित नेहरू भी इस सिद्धांत को स्वीकार कर कहा कि वी आर ए नेशन इन मेकिंग। दूसरा भ्रम उन्होंने ये फैलाया कि ये देश नहीं है, ये तो एक धर्मशाला है, कोई भी आओ रहो। यहाँ आर्य बाहर से आए, इस देश पर शासन किया, मुस्लिमों ने राज किया, फिर हम आए, अब तक हम राज चला रहे। ये सभी का देश है, मुस्लिमों का, पारसियों का है, ये देश हिंदुओं का भी है। तीसरा, अंग्रेजों ने एक नई शिक्षा पद्धति यहाँ पर शुरू की, मैकॉले की शिक्षा पद्धति। मैकॉले ने अपने पिता को एक पत्र में लिखा है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ग्रहण करने वाला कोई भी हिंदू अपने धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख सकता। अंग्रेजी शासन इस देश में वरदान है, ऐसा कहने वाले बाबू लोग इस देश में इस शिक्षा पद्धति द्वारा पैदा हुए। चौथा, फूट डालो और राज करो कि उन्होंने चाल चली। आर्य, द्रविड़, हिंदू, सिख ऐसे भेद पैदा किए। पांचवा, उन्होंने राष्ट्रभक्ति की ज्वाला फूट न निकले, उनकी हवा निकल जाए, इसलिए जैसे प्रेशर कुकर में वाल होता है, वालों का प्रेशर बढ़ जाए और वाल न हो तो क्या होगा, वैसे अंग्रेजी राज्य राष्ट्रभक्ति की ज्वाला में फट न जाए, वाल किसी और सुरक्षित रास्ते से निकल जाए, इसलिए एलन ह्यूम नाम के अंग्रेज ने एक संस्था की स्थापना की। उनका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज द्वारा अंग्रेजी शासन की सुरक्षा के लिए हुई है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास में हुआ। ये तीनों अधिवेशनों में अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की गई। इंग्लैंड की रानी दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ इन अधिवेशनों का प्रारंभ होता था। यह देश मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबका है, यहाँ रहने वाले सब उसके मालिक है, ऐसा भ्रम फैलाने के बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस तभी राष्ट्रीय मानी जाएगी जब उसमें मुसलमान होंगे, अगर वे नहीं है तो कांग्रेस राष्ट्रीय नहीं मानी जाएगी। लालच दिखाकर किसी तरह मुसलमान कांग्रेस में आने चाहिए, इसके प्रयास कांग्रेस ने शुरू किए। और उधर अंग्रेजों ने मुसलमानों से कहा कि अरे आप तो उन मुगल सम्राटों के वंशज है जो कभी भारतवर्ष पर शासन करते थे, हिंदू तो उनके दास थे, काफिर थे,
यह तो उनकी शान के खिलाफ है कि वे हिंदुओं के साथ मिलजुल कर समान हित के लिए संघर्ष करें। इस तरह उन्होंने मुस्लिम अलगाववाद को प्रोत्साहन दिया। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग की स्थापना से ही संकेत मिल गए कि आगे क्या होने वाला है। इस अवसर पर प्रतिनिधियों में बांटे गए पर्चे में यह आह्वान किया गया कि ओ मुसलमान भाइयों, उठो, जागो, एक हो जाओ। एक ही स्कूल में हिंदुओं के साथ मत पढ़ो। हिंदू की दुकान से कोई वस्तु न खरीदो। हिंदू को कोई रोजगार न दो। हिंदू के अधीन किसी घटिया पद को स्वीकार न करो। आप अनपढ़ है, लेकिन यदि आप ज्ञान प्राप्त कर ले तो आप तुरंत सभी हिंदुओं को जहन्नुम में भेज सकते हैं। इस प्रांत में आपका बहुमत है। हिंदू की अपनी कोई संपदा नहीं है। आपकी संपदा छीनकर वह धनी हो गया है। यदि आप में पर्याप्त जागृति हो जाए तो हिंदू भूखे मरेंगे और शीघ्र ही मुसलमान हो जाएंगे। लाल इश्तहार के ऐसे अंगार उगलने वाले वक्तव्यों ने मुस्लिमों की धर्मांधता में ईंधन का काम किया। बहुत शीघ्र बंगाल में दंगे भड़क उठे। लोग मारे गए, मंदिर अपवित्र किए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, दुकानें लूटी गई और अनेक हिंदू विधवाओं का अपहरण बढ़ गया। सामूहिक बलात्कार हर रोज होने लगे। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी इसी अलगाववाद से कोसों दूर थे। उसमें से एक था मुंबई का जाना माना मुस्लिम बैरिस्टर, जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना। क्रांति और कार्यों का बलिदान इस समय रंग लाया। इस अवधि में क्रांतिकारी गतिविधियों में बल पकड़ा। अहिंसा के आधार पर नहीं तो बम, बारूद और पिस्तौल के आधार पर ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा विचार को लेकर श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल और स्वतंत्र वीर सावरकर निकल पड़े। इस क्रांति यज्ञ में खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, चाफेकर बंधु जैसे असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ढींगरा ने करजन वायली को गोली से उड़ा दिया तो शहीद भगत सिंह ने सौंदर्य की हत्या की और असेंबली में जाके बॉम्ब भी गिराया। फांसी पर जाने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खान। काकोरो षड्यंत्र में भाग लेने के लिए उन्हें फांसी की सजा मिली और फिर भी उनकी जीवा पर मातृभूमि की यह वंदना थी, हे मेरी प्यारी मातृभूमि, मैंने तो अपना तन और मन तेरे चरणों में न्यौछावर कर दिया है, फिर मुझे मृत्यु का क्या भय। मैं तो अब भी तेरा गुणगान करता हूँ और बेड़ियों से बंधे हाथों से भी तुझे नमन करता हूँ। मेरी तो एक ही आकांक्षा है कि मेरी प्यारी मातृभूमि की बेड़ियां कटे। इससे क्या अंतर पड़ता है कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं। जन्मजात कवि और क्रांतिकारियों के प्रिय नेता रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खान के साथ फांसी सुना दी गई। फांसी के समय भी उनकी प्रसिद्ध कविताएं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है, खींच कर लाई थी सबको कत्ल करने की उम्मीद। लोकमान्य तिलक जी के सार्वजनिक गणेश महोत्सव और शिव जयंती के कारण भी समाज में उत्साह एकत्व की भावना उमड़ पड़ी। फिर भी मुसलमानों को कांग्रेस में लाने के सभी प्रयास किए गए। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए मुस्लिमों को टीए दिया जाता था। आने जाने का, खाने पीने का खर्चा दिया जाता था। कोई प्रस्ताव पारित होता तो कोई मुस्लिम डेलीगेट उसका उर्दू में समर्थन करता और कहता, हजरत मैं एक मुस्लिम डेलीगेट हूँ। उधर से कोई हिंदू खड़ा नहीं होता था। मुस्लिम डेलीगेट के लिए तालियां पीटी जाए और तालियों की गड़गड़ाहट होती थी और ऐसे हुई मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत। 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ में मुस्लिम लीग के साथ करार भी किया। सिर्फ विनायक सावरकर ऐसे थे जिन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में मुसलमानों से यह कहा था कि आओ तो तुम्हारे साथ, न आओ तो तुम्हारे बगैर, और मोड़ जाओ तो तुम्हें काटकर भी हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम लड़ेंगे। मगर सिर्फ सावरकर, बाकी कांग्रेस तो मुसलमानों के तुष्टीकरण की होड़ में पड़ी थी और उसने एक भयंकर भूल की, वह थी खिलाफत आंदोलन का समर्थन। तुर्कस्तान का खलीफा मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है, वह अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता था।
प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कस्तान जर्मन के साथ होकर अंग्रेजों के साथ लड़ने लगा। युद्ध में तुर्की का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और खलीफा भी खतरे में पड़ गया। तब पहली बार मुस्लिम आक्रोश में तेजी आ गई, पर उन्हें हिंदुओं की याद आई। मुस्लिम जगत धर्म गुरु खलीफा की पुनः स्थापना के लिए दुनिया भर के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। वैसे हिंदुस्तान का खिलाफत आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। खलीफा की पुनः स्थापना होना या न होना, इससे हिंदुस्तान की आजादी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। फिर भी मुसलमानों को अपने साथ मिलाने का यह अच्छा मौका है, ऐसा समझकर कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन व्यक्त किया। हिंदुओं से आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और हिंदुओं को बेवकूफ बनाया गया। खिलाफत आंदोलन पूरी तरह असफल रहा। खलीफा की गद्दी को पुनः स्थापित न किया जा सका। मुसलमान अंग्रेज शासन के खिलाफ न लड़ सके और उन्होंने सारे अपयश का गुस्सा हिंदुओं पर निकाला। केरल में मुस्लिमों की एक जाति है मोपला। अल्लाह अकबर उन दिनों खिलाफत आंदोलन का नारा बन चुका था। गांधी जी उसे भारत माता की जैसे भी बढ़कर बताया करते थे। अल्लाह अर्थात ईश्वर, भारत माता अर्थात देश, और उससे ये बड़ा है। किंतु सामान्य मुसलमानों के लिए अल्लाह अकबर काफिरों के विरुद्ध युद्ध का नारा था। इस तरह राजकारण में धर्म का प्रवेश प्रथम कांग्रेस ने कराया। मलाबार केरल में मोपलों ने घोषित किया कि खिलाफत यशस्वी हो गया है और अब वक्त आ गया है कि काफिरों को समाप्त करके भारत को दारुल इस्लाम बना दिया जाए। इसलिए उन्होंने मोपला कट्टरपंथियों को भड़काकर जिहाद की घोषणा कर दी। इस हत्याकांड में 1500 हिंदू मार दिए गए, 20,000 हिंदू बलात् मुसलमान बना दिए गए, 3 करोड़ की संपत्ति खुलेआम लूटी गई। हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का तो कोई ठिकाना नहीं था। मलबार की हिंदू महिलाओं ने वाइसरॉय की पत्नी को हृदय विदारित करने वाली याचिका प्रस्तुत की थी और इस याचिका में कहा गया था कि हमारे जिन प्रियजनों ने अपने पूर्वजों के धर्म का त्याग करने से इनकार कर दिया, उनके सत विकसित परंतु बहुधा अधमरे शरीरों से कुएं और तालाब भर दिए गए। गर्भवती महिलाएं खंड खंड में काट डाली गई, उनके शव सड़क के किनारे और जंगलों में फेंक दिए गए। कैसा बीभत्स दृश्य था। गर्भ के अजन्मे शिशुओं के खोपड़े के लोचे माताओं के क्षतविक्षत शरीर से बाहर लटक रहे थे। हमारे सुकुमार छाई बच्चों को हमारी गोद से छीनकर उन्हें हमारी आंखों के सामने ही काटकर फेंक दिया गया। हमारे पतियों, हमारे माता पिताओं को सताया गया, उन पर कोड़े बरसाए गए और उन्हें जीवित ही जला दिया गया। हमारी बहनों के साथ लज्जा और ग्लानि में डुबा देने वाला क्या क्या दुराचार नहीं किया गया। काश धरती फट जाती। मानवता की तो जैसे अर्थ ही निकल गई, लज्जा भी लजा गई। इन जंगली कुत्तों ने जी भर कर मनमानी की, नृशंसता का नंगा नृत्य हुआ, विनाश की तांडव लीला हुई। हमारे घर बार राख के ढेर बन गए, हमारे मंदिरों को अपवित्र करके धराशायी कर दिया गया, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को चूर चूर के फेंक दिया गया, उनका घोर अपमान किया गया। फूल की मालाओं के स्थान पर देवी देवताओं के गले में गोमांस के टुकड़े लटका दिए गए। हम पर जो बीती है हम जानते हैं। बेघर होकर हम इधर उधर भटकते रहे, जंगलों में, पीहड़ों में, भूखे प्यासे नंगे। कुछ लोगों ने गांधी जी की दुहाई देकर मोपलों को रोकने का प्रयास किया, तो उनको उत्तर मिला, गांधी काफिर है, वो हमारा नेता कैसा हो सकता है। इधर कांग्रेस को चिंता हो रही थी कि मोपला कांड से हिंदू मुसलमान भेद न हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने मोपलाओं का कड़ा विरोध तो नहीं किया और गांधी जी ने मोपला दंगाइयों के संदर्भ में कहा, वे धर्म भीरु वीर लोग हैं जो उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, जो उनके विचार में धर्म सम्मत है, और उस रीति से युद्ध करे हैं जो उनके विचार में धर्म सम्मत। इस खिलाफत के दो दूरगामी दुखद परिणाम निकले। भारतीय राजनीति में मुस्लिम धर्मांता को प्रतिष्ठा मिल गई और दूसरा, परदेशीय देशबाह्य निष्ठा जागृत हुई जो आज तक कायम है। अपने खिलाफत
सहकारियों की विभिन्न भूलों पर गांधी जी पर्दा डालते रहे। गांधी जी जिन्हें अपना दाया बायां हाथ कहते थे, उन मौलाना मोहम्मद अली ने अफगान के आमिर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। अंग्रेज सरकार ने उसे पकड़कर जेल में ठूस दिया। तब गांधी जी ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि अली बंधुओं को क्यों पकड़ा जा रहा है और मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर अफगान का अमीर तलवार लेकर भारत पर आक्रमण करता है तो मैं भी उसका विरोध नहीं करूंगा। पता नहीं उस समय अहिंसा के सिद्धांत को क्या हुआ। इतना सर पर बीतने के बाद भी 1924 में मोहम्मद अली ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उसने कहा, मेरे लिए एक व्यभिचारी और पतित मुसलमान भी गांधी जी से श्रेष्ठ है। स्वामी श्रद्धानंद जी उधर बलि चल गए। मुसलमान उन दिनों खुलेआम धर्मांतरण करते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने अनुभव किया, यदि हिंदुओं के धर्मांतरण की बाढ़ को रोकने के लिए तत्काल ही कोई कठोर पग नहीं उठाए गए तो हिंदुओं और देश का भाग्य ही फूट जाएगा। उन्होंने धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदुत्व की गोद में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। संत स्वभाव और ओजस्वी भाषणों के कारण हजारों लोग जो धमकी, दबाव, प्रलोभन के शिकार हो गए थे, अब उनके अनुरोध पर पुनः हिंदू बनने लगे। मुस्लिम मुल्लों को लगा कि उनके पांव तले की धरती कैसे खिसकने लगी है और ये इस्लाम विरोधी अभियान के लिए स्वामी जी को कोसने लगे। उनका कहना था, तबलीग अर्थात इस्लाम में धर्मांतरण एक कर्तव्य भार है जो कुरान ने उन्हें उन पर डाला है। विचित्र बात तो यह थी कि कुछ हिंदू कांग्रेसी नेता भी मुसलमानों के साथ मिलकर स्वामी जी की निंदा करने लगे। 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद बीमार थे। उस समय अब्दुल रशीद नाम का एक मुस्लिम युवक उनसे मिलने आया। उसने एक गिलास पानी मांगा और जब सेवक अंदर पानी लेने गया तो मुस्लिम युवक ने अपना रिवॉल्वर निकाला और स्वामी जी पर 4 गोली चलाई। स्वामी श्रद्धानंद जी रुधिर से लथपथ बिस्तर में ही स्वर्ग सिधार गए। जब रशीद पकड़ा गया तो मुसलमान ने उसके बचाव के लिए काफी पैसा इकट्ठा किया, मगर उसे फांसी हो गई। लेकिन कैसी विचित्र बात है कि उसकी शव यात्रा में 50,000 से भी अधिक मुसलमान शामिल हुए, जिसे जैसे अफजल की यात्रा में लाख लोग आए। वो एक हत्यारा था जिसने हिंदुओं के महान संत और धार्मिक नेता की हत्या की थी। मस्जिदों में उसके लिए विशेष नमाज अदा कर दी गई, रशीद को शहीद घोषित किया और प्रार्थना की गई कि उसे 7वें स्वर्ग में स्थान मिले। स्वामी श्रद्धानंद जी हत्या के बारे में गांधी जी की प्रतिक्रिया भी विचित्र थी। गांधी जी ने बताया कि अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने अब्दुल को भाई कहा है और पुनः भाई कहता हूं। मैं तो उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी नहीं मानता। वास्तव में दोषी तो वे हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा फैलाई। और गांधी जी का एक दूसरा स्वरूप भी सामने है। हिंसा में प्रवृत्त होने के कारण भगत सिंह आदि देशभक्तों की जीवन रक्षा चाहने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने से गांधी जी ने इनकार कर दिया था और हिंसा के ही कारण उन्होंने शिवाजी, महाराणा प्रताप तथा गुरु गोविंद सिंह को पथभ्रष्ट देशभक्त, मिसगाइडेड पेट्रियोटिक कहा था। यानी अकबर, बाबर, औरंगजेब के सामने राणा प्रताप, शिवाजी महाराज सूतर काटने का चरखा लेकर लड़े, ऐसी उनकी कल्पना थी क्या। और गांधी जी का दूसरा रूप, उन्होंने अब्दुल रशीद की करनी को उसी अहिंसा दृष्टि से नहीं देखा। मगर महात्मा गांधी ने एक बात हिंदुओं के लिए अत्यंत स्पष्ट कही है। उन्होंने कहा, सामान्य हिंदू कायर और सामान्य मुसलमान गुंडा है। और यह स्पष्टीकरण दिया कि जब तक कायर रहेंगे तब तक गुंडे रहेंगे। इसके बाद अली बंधुओं ने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस का उद्देश्य भारत के 7 करोड़ मुस्लिमों को हिंदू महासभा का दास बनाना है। इधर गोलमेज परिषद सम्मेलन में पाकिस्तान शब्द पहली बार सुनाई पड़ा। उसके जन्मदाता कोई चौधरी रहमत अली और कैम्ब्रिज के 3 अन्य मुस्लिम छात्र थे। अंग्रेज वर्णमाला के पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान अभिप्रेत था। जिन्ना को संप्रदाय के नाते इस्लाम से कोई लगाव नहीं था।
वह कट्टरता से और मूल्यों से घृणा करते थे। उन्होंने कभी धार्मिक भाव से मस्जिद में पैर नहीं रखे। अरबी, फारसी, उर्दू भाषा का लेशमात्र ज्ञान नहीं था। वे तिलक जी के भक्त थे। तिलक जी के विरुद्ध चलाए गए राजद्रोह के खटले में वे तिलक जी के वकील बने थे। मगर कांग्रेस ने कट्टर संप्रदायवादी और अलगाववादी धर्मांध मुसलमानों को संप्रदाय के नेता के रूप में उभारने में सहायता दी और जिन्हा जैसे राष्ट्रवादी वृत्ति के व्यक्तियों को लात मारकर एक और फेंक दिया। इस अवस्था में जिन्ना कुछ समय के लिए राजकीय अज्ञातवास में लंदन चले गए। 1934 में वे भारत लौटे, तब उनसे पूरा परिवर्तन हो चुका था। विशुद्ध आक्रामक मुस्लिम अलगाववाद का मार्ग अपनाया। वे नमाज पढ़ने लगे। उनकी हर बैठक में अल्लाह अकबर के नारे सुनाई पड़ने लगे। जिस व्यक्ति ने दो टूक शब्द में हुंकार भरी थी कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवादी था और राष्ट्रवादी रहूंगा, अब उतनी ही दृढ़ता से कहने लगे कि पाकिस्तान का जन्म तो उसी दिन हो गया था जब सदियों पहले प्रथम हिंदू का धर्मांतरण इस्लाम में हुआ। इधर राष्ट्रीय प्रतीकों पर समझौता होने लगा। मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रतीकों पर समझौता किया। सबसे पहले तो उन्होंने वंदे मातरम का खंडन किया। बंकिम चंद्र के आनंदमठ उपन्यास का वंदे मातरम गीत मातृभक्ति के प्रेम से ओतप्रोत था, जिससे दिव्य माँ भारती के प्रति भक्ति की विवरता की पराकाष्ठा थी। उसमें भारत को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा कहा था। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वंदे मातरम संपूर्ण युद्ध गीत बन गया था, एक मंत्र बन गया था। 18 से 20 साल के तरुण क्रांतिकारी हंसते हंसते वंदे मातरम बोलते थे, फांसी का फंदा अपने हाथ से गले में लटकाते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शान तो वंदे मातरम के उच्चारण मात्र से ही भड़क उठता था। लाठी गोली खाकर भी सभी सत्याग्रही वंदे मातरम का जयघोष करते थे। मुसलमानों ने कहा, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये भारत को हम भारत माता नहीं मानते और इसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तो बिल्कुल नहीं मानते। 1923 में काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम पर प्रथम प्रहार हुआ। उन दिनों प्रसिद्ध गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी वंदे मातरम गाया करते थे। इस बार जब अधिवेशन के मंच पर पलुस्कर जी पहुंचे तो अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने रोक दिया। उन्होंने कहा, इस्लाम में संगीत वर्जित है, इसलिए वंदे मातरम की अनुमति हम नहीं देंगे। मंच पर बैठे सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे गूंगे हो गए। पलुस्कर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में मौलाना को बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी एक संप्रदाय की मिल्कत नहीं है और यहाँ कोई मस्जिद भी नहीं है। मैं गाऊंगा। आपको न सुनना है तो आप स्थान छोड़कर जा सकते हैं। मौलाना मन छोड़कर चले गए और पलुस्कर जी गाते रहे। इधर कांग्रेस को चिंता होने लगी। मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने में वंदे मातरम कांटा बन गया। मुस्लिम विरोध के आगे उसने घुटने टेक दिए और मोहम्मद इकबाल का वो गीत अपनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है उसके, यह गुल सीता हमारा। आज भी हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाते और सारे जहां से अच्छा गाते। यह गीत लिखने वाला इकबाल जब पाकिस्तान बना तो वहां चला गया, हिंदुस्तान में नहीं रहा और उसने अपना गीत भी बदल दिया। उसने लिखा, मुस्लिम है हम, वतन है जो मुस्लिम है हमारा। इधर दूसरा आघात ध्वज पर भी हुआ। पुरातन समय से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण से लेकर राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह तक भगवत ध्वज अपनी आकांक्षाओं का प्रतीक रहा है। युद्ध भूमि से लेकर आध्यात्मिक भूमि तक यही ध्वजा प्रेरणा देती है, आ रही है। नए भारत का ध्वज निश्चित करने के लिए जो ध्वज समिति बनी थी, उसने भी यह भगवा ध्वज राष्ट्रध्वज निश्चित किया था। फिर मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए हरे रंग की पट्टी भी उनमें जोड़ दी गई और अन्य संप्रदायों के लिए एक सफेद रंग की पट्टी भी इसमें लगा दी गई। इस संप्रदाय उसमें घुसेड़ दी गई। इसी तरह तिरंगा ध्वज का जन्म हुआ और अपनी हिंदी बनी हिंदुस्तान। फिर जैसा ये राष्ट्रभाषा की, राष्ट्र की संपर्क भाषा कौन सी हो, हिंदी का विरोध मुसलमान करने लगे। हिंदी तो हिंदुओं की भाषा है, हमें उर्दू चाहिए। उर्दू को न अपनी लिपि है न अपना व्याकरण है। मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए हिंदी और उर्दू के मेलजोल से बनी हिंदुस्तानी भाषा
स्वीकार की गई। इस भाषा में प्राथमिक पुस्तक बाहर पड़ी। पूर्व पुस्तक में भगवान राम के लिए लिखा था बादशाह राम और सीता के लिए बेगम सीता। लक्ष्मण बन गए शाहजादा लक्ष्मण और मुनि वशिष्ठ बने मौलाना वशिष्ठ। शिव बावनी छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम पर कवि भूषण ने यह काव्य रचा था, जो सुनकर हिंदुओं में वीर रस का संचार होता था। स्वामी विवेकानंद जी के प्रिय दिन थी। शिव बावनी में कहा गया है कि शिवाजी महाराज का क्या महत्व। काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। शिव बावनी के महत्व के अंशों को काट दिया गया, भगवत भजनों को भी नहीं छोड़ा गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हम सदियों से गाते आ रहे हैं। राम सीता हमारे लिए सिर्फ अवतार ही नहीं है, ये तो हमारे हृदय पर विराजमान संस्कृति के नैतिकता के उच्च से उच्च आदर्श है। इस भजन को हम गाते आए। इसमें एक लाइन जोड़ी गई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भक्तों। सारी जिंदगी गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पर एक भी मुसलमान ने नहीं कहा रघुपति राघव राजा। मंदिर में जाकर गांधी जी ने कुरान के पाठ किए, लेकिन मस्जिद में जाकर भजन करने का विचार भी कभी नहीं किया। मुसलमान गौ हत्या बंदी का विरोध करता था। वास्तव में कुरान में कहीं भी गौ हत्या करने के बारे में नहीं लिखा है। मक्का मदीना में गौ हत्या नहीं होती है, फिर भी गौ हत्या अपना अधिकार मानकर गौ हत्या बंदी का विरोध करते थे। मस्जिद के सामने बाजे बजाने के लिए भी विरोध था, और ये सारी बातें गांधी जी की कांग्रेस को स्वीकार करती जाती। इसे मुसलमानों को अपनी कीमत मांगने की आदत लग गई। मुसलमान इस देश के शत्रु है, एक कांग्रेस भी मानती थी और हिंदुत्ववादी भी मानते थे, मगर उनके साथ व्यवहार करने की पद्धति में भिन्नता थी। जैसे बकासुर राक्षस गांव का दुश्मन है, ये गांव के लोग भी जानते थे और भीम भी जानता था। गांव के लोगों ने क्या तरीका अपनाया? बकासुर को अनाज पाड़ा आदि नित्य बेचते थे। बकासुर रोज खाता था, रोज उसे भूख लगती थी और वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। गांव वाले लोगों को ही पद्धति कांग्रेस ने अपनाई थी। बकासुर को संतुष्ट करो तो वह साथ आएगा। सावर जी का मार्ग विचार भीम का विचार था। शक्ति संपादन करो, लड़ो, आओ तो तुम्हारे साथ, ना आओ तो तुम्हारे बगैर, आड़े आओ तो काट कर भी हम राष्ट्र की सेवा ही करेंगे। फिर भी मुसलमान माने नहीं, वे संतुष्ट हुए नहीं, टस से मस नहीं हुआ। वह न तो भारत माता की जय बोलता था, न वंदे मातरम का गान करता था, नहीं उसने तिरंगा का आदर किया। इस मातृभूमि का एक बड़ा हिस्सा खाकर भी वह बकासुरी संतुष्ट नहीं हुआ है, और उससे जवाब देने के लिए हम लोगों को भीम बनना है। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस लाहौर में 10 वर्ष पूर्व 1930 में रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, उसी लाहौर में लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। जिन्होंने कहा यह सांप्रदायिक समस्या नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय समस्या है। हिंदू और मुसलमानों का संबंध दो अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं, सामाजिक रीति रिवाजों और साहित्यों से है। वे न तो आपस में विवाह करते हैं, न सहभोज करते हैं। उसकी जीवन पद्धति दर्शन भिन्न है। यह नितांत सत्य है कि हिंदू और मुसलमान इतिहास के अलग अलग स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उनके अलग अलग महाकाव्य हैं, उनके आदर्श वीर पुरुष महापुरुष अलग हैं, उनकी गाथाएं अलग हैं। बहुधा यह होता है कि एक का आदर्श पुरुष दूसरे का शत्रु होता है, और इस तरह से जब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ, तब नेहरू ने कहा ये बेवकूफों के दिमाग की पैदाश है, ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान हुआ तो पंडित नेहरू के हस्ताक्षर से हुआ। गांधी जी ने कहा था कि देश का विभाजन करना है तो पहले मेरे शरीर के टुकड़े करो। जय पराजय के बारे में यहाँ दो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय नहीं है, तो यहाँ दो राष्ट्र है, ऐसे सिद्धांतों को आगे रखा। दूसरा महायुद्ध उस समय तक शुरू हो गया था। स्वतंत्र वीर सावरकर ने संपूर्ण देश का दौरा किया और हिंदू युवकों को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। उसी के कारण भारत स्वतंत्र होने के बाद अपने पास अपनी सशक्त सेना रही सकी। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा दिया। सरकार ने स्फूर्ति से काम लिया। गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेता तुरंत बंदी बना लिए गए। करो या मरो, या तो मिट जाएंगे या स्वराज लेंगे जैसे नारों ने लोगों को धमनियों में विद्युत सी दौड़ा दी।
अहिंसा सूखे पत्ते की तरह उड़ गई। बड़े पैमाने पर हिंसा और तांडव का नृत्य हुआ। सरकार ने कठोरता से काम लिया और 2-4 महीनों में आंदोलन ढीला पड़ा। कांग्रेस के क्विट इंडिया के सामने मुस्लिम लीग ने नारा दिया, डिवाइड एंड क्विट। विभाजन करो और भारत छोड़ो। कम्युनिस्ट पार्टी ने लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं 1944 में गांधी जी ने जिन्ना को एक पत्र लिखा है जिसमें उसे भाई संबोधित किया और अनुरोध किया कि दोनों की भेंट होनी चाहिए। मुझे इस्लाम या भारत के मुसलमानों को शत्रु न समझे। मैं तो सदा आपका और मानवता का सेवक रहा हूँ। मुझे निराश न करें। गांधी जी स्वयं जिन्ना के निवास स्थान पर गए। 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 19 दिन रहे। रोज जाते, दरवाजा खटखटाते थे। जिन्ना को प्रत्येक बार कायदे आजम करके पुकारते। लेकिन जिन्ना ने गांधी जी को महात्मा तो नहीं कहा, गांधी जी भी नहीं कहा, मिस्टर गांधी कहा करते। गांधी जी के शब्दों पर सारा हिंदुस्तान हिलता था। जिसके चरणों में सारे देशवासियों ने अपनी निष्ठाएं रखी थी, वे स्वयं जाकर देशद्रोहियों के चरणों में झुक गए। और इस भेंट वार्ता के कारण जिन्ना बादशाह बन गए। उन्हें कीमत मिल गई। मुस्लिम समाज में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। देशभक्त दिनहीन हो गए। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय महायुद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया। दूसरे महायुद्ध के बाद अंग्रेजों के पास शासन चला सके ऐसी ताकत नहीं रही। अपना साम्राज्य समेटने की मानसिक तैयारी उन्होंने कर ली। हिंदुस्तान उनके सामने था। सुभाष बाबू ने 20,000 सैनिकों की आजाद हिंद फौज बनाई। वे हिटलर के अत्यंत प्रिय थे, मगर दुर्भाग्य से वे सफल न हो सके। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले गांधी जी ने कहा कि अगर सुभाष बाबू जापान और जर्मन की सेना लेकर अंग्रेजों को परास्त करने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाकर आते हैं तो मैं स्वयं उनका सामना करूंगा। आजाद हिंद फौज की लोकप्रियता का लाभ उठाकर और अखंड भारत का नारा लगाकर कांग्रेस ने 1945-46 के चुनाव जीते। मुस्लिम लीग ने यह चुनाव पाकिस्तान का नारा देकर लड़ा। मुसलमानों में 90% मुस्लिम मत मिले और पाकिस्तान उनकी नजरों के सामने दिखने लगा। मुसलमानों को मैसेज मिले और पाकिस्तान उनकी नजरों के सामने दिखने लगा। अखंड भारत के विचार को आखिरी जोरदार धक्का देने के लिए उन्होंने अपना पुराना तरीका अपनाया। दंगे, तूफान, जिहाद, जिसमें कांग्रेस और सामान्य हिंदू डरते थे। वही तरीका डायरेक्ट एक्शन, और उसका दिन भी निश्चित हो गया, स्थान भी निश्चित हो गया। डायरेक्ट एक्शन डे 19 अगस्त 1946। स्थान था कलकत्ता। हत्याकांड का मंच स्वयं बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने सजाया। कलकत्ता के आसपास के मुस्लिम गुंडों को उन्होंने इकट्ठा किया। उन्हें घातक हथियार दिए गए। 24 पुलिस मथकों में से 22 में हिंदू अधिकारियों की बदली कर मुस्लिम अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। बाकी 2 एंग्लो इंडियन थे। 16 अगस्त प्रातःकाल को लीग ने भयानक विशाल जुलूस निकाले। उनका नारा था, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। उसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विशाल सभा हुई। एक के बाद एक वक्ता ने हिंदू विनाश की शपथ। काफिरों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की गई। सभा से लौटती भीड़ ने हिंदुओं पर अत्याचार के कोड़े बरसाए। साक्षात नरक का दृश्य था। बड़े पैमाने पर हत्या, लूटपाट, बलात्कार किए गए। पूरे 2 दिन तक यह दानवता चलती रही। कलकत्ता को जी भर के रौंदा गया। मुख्यमंत्री स्वयं पुलिस नियंत्रण कक्ष से उपद्रवों, दंगों का संचालन कर रहा था। अंग्रेज अधिकारी पत्थर बनकर बैठ गए। उन पर हिंदुओं के करुण क्रुदंत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कलकत्ते की सड़कों पर 10,000 से भी अधिक नर नारी और बच्चों की हत्या हुई। पूरी तरह क्षत विक्षत लोगों की संख्या 28,000 से भी अधिक थी। 1 लाख लोग बेघर होकर इधर उधर की ठोकरें खाने लगे। इसी तरह नोआखली में भी दंगे हुए। जब आचार्य कृपलानी और उनकी पत्नी सुचेता नोआखली पहुंचे तो सुचेता जी अपने साथ भयंकर विष पोटेशियम साइनाइड ले गई थी। क्या पता उसकी कब आवश्यकता पड़े सील की रक्षा के लिए। जब गांधी जी गए थे तब उन्होंने अपने हाथों से जहर की कैप्सूल महिलाओं को दी थी। ये उनके हाथ से ही हिंदू मुस्लिम एकता की अर्थी निकल रही थी।
बिहार में कलकत्ता के हत्याकांड का जबरदस्त प्रतिशोध हिंदुओं द्वारा लिया गया। इन सारी चीजों से कांग्रेस हिल गई, घबरा गई, विभाजन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई। गांधी जी का राजनीतिक महत्व समाप्त हो रहा था, उनकी राजनीतिक मृत्यु हो गई थी। विभाजन का विरोध करते तो और आंदोलन करने पड़ते, जेल में जाने की तैयारी करनी पड़ती। उसके लिए कांग्रेसी नेता तैयार नहीं थे और दूसरी ओर सत्ता का मोह उन्हें सता रहा था। उन्होंने कहा, वी वेर ओल्ड एंड टायर्ड पीपल, हम बुढ़े थके हारे लोग थे। कांग्रेस, माउंटबेटन और लीड ने मिलकर विभाजन की योजना बनाई। गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में विभाजन का तीखे स्वरों से विरोध करते रहे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब किसी ने उनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध कथन का स्मरण कराया, मातृभूमि के टुकड़े करने से पहले मेरे टुकड़े कर डालो, गांधी जी ने उत्तर दिया, जब मैंने यह बात कही थी तो मैं जनमत को मुखर कर रहा था, किंतु जब जनमत मेरे विरुद्ध है तो क्या मैं उसे दबा दूं? 15 जून 1948 को गांधी जी के हस्तक्षेप से विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस समिति की बैठक में पारित हो गया। कांग्रेस ने एकता और अखंडता के प्रश्न पर आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्ना और डॉक्टर आंबेडकर जी ने लोक संख्या की अदल बदल करने का प्रस्ताव रखा, फिर कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया। भारत में उन्होंने मुसलमानों को रख लेने का निश्चय किया, तो जिन्ना ने पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाल भगाने का निश्चय किया। पंजाब और बंगाल की सीमाओं पर 50,000 जवान तैनात किए गए। 14 अगस्त का मुहूर्त निश्चित किया गया। वैसे जून 48 तक भारत को आजादी देने का अंग्रेजों का विचार था, मगर तब तक हिंदुत्ववादी शक्तियां प्रबल होकर शायद अखंड भारत का विचार दृढ़ हो जाएगा, इस डर से विभाजन 10 महीने पहले कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत माता का विभाजन हो गया। अखंड भारत माता खंडित हो गई। उसके दो बाहु पंजाब और बंगाल काटकर अलग कर दिए गए। बंकिम चंद्र जी ने जिसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का स्वरूप कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसे विश्वभवन मोहिनी कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने जिसके परम वैभव के सपने देखे थे, योगी अरविंद और परम पूज्य श्री गुरु जी ने जगत माता कहा था, वह भारत माता खंडित हो गई, सत विकसित हो गई। विभाजन रेखा के दोनों ओर अभूतपूर्व नंगा उत्पात मचा, भयंकर हत्याकांड हुए, नरसंहार हुए। लाहौर, कराची में हिंदू स्त्रियों को नग्न करके उसके जुलूस निकाले गए। सील की रक्षा के लिए अपने ही भाई पतियों द्वारा अपनी बहनों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान से दिल्ली आने वाली ट्रेनें लाशों से भरकर आती थी और उस पर लिखा होता था, खून से खून बहाना हमसे सीखो। कितने घरों को जला दिया गया, वो सारा वर्णन मन को भयकंपित करने वाला है। इस कांड में 5 लाख लोग मर गए। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हिंदू समाज रक्षक के नाते प्रमुख काम किया। कितने लोगों को ट्रेन में भरकर कहां भी रुके बिना सीधे हिंदुस्तान ले आए। पीठ पर लाद कर लोगों को लाया गया। परम पूज्य गुरु जी का आदेश था, वही डटे रहो, समाज की रक्षा करो, संकटों का सामना करो। अनगिनत स्वयंसेवकों की आहुति इसमें पड़ी। हमारी गुजराती भाषा में इसके लिए एक सुंदर पुस्तक है, नहीं खांभी नहीं पाड़ो। इसमें यह सब बात का वर्णन आता है। अब सवाल यह है कि यह सब बातें हम लोग क्यों याद कर रहे? क्या यह सब सुनने के बाद हमारे दिल में कोई आह उठती है? हृदय में कोई वेदना जागृत होती है? क्या ऐसा लगता नहीं है कि इसका बदला लिया जाए, प्रतिशोध किया जाए? क्या उस अपमान का हम ऐसे ही गर्दन झुकाकर सहन करते रहेंगे? वैभवशाली उस अखंड हिंदुस्तान का मानचित्र 1947 पहले का और आज का खंडित भारत का नक्शा आमने सामने रखने के बाद क्या हमको अपने आप पर लज्जा आती है, शर्म आती है? अगर ऐसा करने पर हमें संवेदना न होती हो तो हमें इस देश पर बोझ बनकर रहने का कोई अधिकार नहीं। इस खंडित भारत के नक्शे को भी आंख खोलकर देखो।
तो 1947 के बाद भी पाकिस्तान ने कश्मीर की भूमि पर कब्जा किया और कच्छ में घुस आया। चीन ने कश्मीर का और अक्साई चीन का हजारों माइल का भूप्रदेश खा लिया है। मानसरोवर हमसे छीन लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन आज दावा ठोक रहा है। 3 बिघा क्षेत्र तो हमने बांग्लादेश को दे दिया, बांग्लादेश के साथ शांति खरीदने के लिए। कुछ लोग कहे, क्या वो कश्मीर कश्मीर का झंझट लगा रखा है, दे दो पाकिस्तान को, शांति लाओ। कश्मीर पंजाब में आज त्रासवादी प्रवृत्ति जोरदार चल रही है। ईसाई मिशनरी के प्रयत्न से आसाम का एक राज्य हमसे दूर हो जा रहा है। गोरखालैंड, बोडोलैंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे अलगाववादी आंदोलन ईसाई मिशनरी देश में चला रहा। पाकिस्तान, बांग्लादेश से इस देश में घुसकर आए घुसखोरों की संख्या आज 1,70,00,000 से और ज्यादा है। और कितने भी ऐसे अनगिनत है जो हर रोज कोई ना कोई तरीके इस देश में चले आते। हर साल 25,000 मुस्लिम युवक धर्म प्रसार के लिए अपना समय देने निकलते हैं। और हिंदू समाज की मानसिकता है कि अपना बच्चा पढ़ाई करे, घर में बैठकर सेवा करे, बाहर देश टूटे या फूटे इससे कोई लेना देना। देश भर में 80,000 क्रिश्चियन मिशनरीज है। कुछ इस देश के हैं, कुछ विदेशी है। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके खंड में बांटने की उनके पास योजना है। योजना के अनुसार मार्गक्रमण हो रहा है कि परदेशी देश में आते हैं और हम बाजू वाले अपने तहसील के गांव में भी नहीं जाते। सवाल यह है, हम लोग क्या करें? हिंदू युवकों के पास क्या जवाब है? जवाब एक ही है कि भीम की शक्ति पैदा करो। संगठन की शक्ति पर प्रचंड ताकत, युवाओं की देशभक्त टोली निर्माण करो। एक नहीं तो 1,000 नहीं तो 10,000 और लाख लाख टोलियां पैदा करो। देशभक्ति का जुनून पैदा करो और वही शक्ति, जुनून आरएसएस रूपी स्रोत से आपको मिलेगी। भीम की तरह खूब खाकर कसरत करके शक्ति संवर्धन करो। देश के विभाजन को रोकना, उसे एक रखना ही नहीं, उसे अखंड बनाना, यह काम शक्ति संवर्धन से ही हो सकता है। आप लोग क्या करें? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम्हारा भविष्य निश्चित करने का यही योग्य समय है। ताजा, अस्पर्शित और सुगंधित पुष्प ही भगवान को अर्पण किए जाते हैं, जिन्हें वह स्वीकार करते हैं। इसी राष्ट्रदेव को अपने आप को अर्पण करने का समय है। एक ध्येय को, एक उद्देश्य को धारण करो, उसी को अपना जीवन बना लो। रात दिन उसी ध्येय के बारे में सोचो। अपना मन, हृदय, मस्तिष्क, अपनी मांसपेशियां इसी विचार से भर लो। बाकी सब अन्य विचार बाजू पर रखो। यही यशस्वी होने का मार्ग है। परम पूज्य गुरुजी से किसी ने पूछा था, गुरुजी अपने देश की सीमाएं कौन सी है? गुरुजी ने अपनी मुष्टि का बताई और कहा, कोई भी देश की सीमाओं का निर्धारण उस देश के युवाओं की मुट्ठियों में कितनी ताकत है उस पर निर्भर होता है। मुट्ठियों में गोबर भरा हो तो सीमाएं सिकुड़ जाती है। आने वाले संघर्ष समय में व्रज की मुट्ठी तानकर, आंखें उठाकर, सीना तानकर हम संघ के साथ रहे, यही अपेक्षा के साथ भारत माता की जय।